कई सारे लोगों का सपना होता है 40 लाख की जॉब। कॉलेज टाइम में मेरा भी यही ड्रीम था कि भाई 8 लाख की भी जॉब लग जाएगी तो लाइफ ही सेट होगी। इतना ही नहीं, मुझे तो लगता था कि हर महीने बस 50,000 कहीं से अच्छे से जॉब वॉब में आ जाएंगे तो मेरा तो एकदम करियर ब्राइट हो जाएगा, मैं सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। वैसे आपका एज ऑफ नाउ ड्रीम पैकेज क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताना। आई वांट टू नो कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्या मेरे तरीके से ही सोचते हैं जैसा मैं पहले सोचा करती थी। बट जो भी है, ट्रस्ट मी, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। एक वो टाइम था व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट माय फर्स्ट जॉब इन अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड हो, बढ़िया पैकेज हो. And today you already saw the thumbnail. So by the end of today's video you will have all the important knowledge and करवा सच of this कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ द टेक इंडस्ट्री। मैं वही लड़की हूँ जो कि पहली बार जब 350 रुपए की इनकम मिली थी बाय राइटिंग अ पीस ऑफ आर्टिकल, काफी ज्यादा खुश थी और वो इनकम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो भाई बात है 2018 की, जब मैंने कोडिंग वोडिंग सीखना चालू किया था, एप्स कैसे बनाते हैं ये सब कुछ आ गया था, ओपन सोर्स करना शुरू किया था, जिसका कि ऑलरेडी मैंने डिटेल में इस चैनल पे वीडियो भी बनाया है कि क्या होता है ओपन सोर्स और कैसे ओपन सोर्स चेंज्ड माय करियर फॉर द गुड। तो ओपन सोर्स करते हुए मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला था जिसका नाम है रेड हैट। तो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चालू किया तो धीरे धीरे समझ में आई ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जिनके 100 से ज़्यादा देशों में ऑफिसेज हैं। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पर पैसे काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, पैकेज अच्छा होता है, स्टैंडर्ड पैकेज होता है एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी मज़ेदार है। लोग, कल्चर, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। और उसी टाइम पर ये कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी बन गई थी। मुझे लगा कि भाई यहाँ पर मुझे एक ना एक बार काम तो ज़रूर करना है, डेफिनेटली करना है अपने पूरे लाइफ टाइम में, करियर स्पैन में। और उसी लिए फिर आई स्टार्टेड डिटेल में सर्चिंग एंड एवरीथिंग कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे जा सकते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए। सो आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आई डिड एवरीथिंग। थर्ड ईयर में मैंने अप्लाई किया था इस ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोफाइल अच्छी थी मेरी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो गए और हैकेथॉन्स, फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज ऑलरेडी डूइंग। तो वो कॉन्फिडेंस तो था कि प्रोफाइल मतलब स्क्रीन तो हो जाएगा, इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल जाएगी मुझे। थर्ड ईयर में जब अप्लाई किया, 2 रिटन राउंड हुए थे, डीएसए और एप्टीट्यूड, डेटा स्ट्रक्चर और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। फिर जब वीडियो राउंड था, टेक्निकल राउंड वीडियो था, उसमें पहला डीएसए राउंड क्लियर हो गया था। सेकंड वाले में ग्राफ का एक टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मुझसे नहीं बन पाया था। सो दैट्स वेयर आई गॉट रिजेक्टेड थर्ड ईयर में। काफ़ी ज़्यादा रोई थी मैं कि ये क्या हो गया है। मुझे तो लगा था मतलब पूरा करियर ही ख़त्म हो गया, क्या हो गया मेरे साथ। आई लिटरली क्राइड अ लॉट दैट डे जब वो रिजेक्शन का मुझे पता चला था कि ये तो मेरी ड्रीम कंपनी थी, यहाँ पे मुझे काम करना था एंड ऑल ऑफ दैट। पर फिर आई समवेयर न्यू कि अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं डेफिनेटली अचीव कर सकती हूँ वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव। और फिर इसलिए मैंने कहा कि अभी थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर में फिर से मौका मिलेगा। तो मैंने फिर मतलब गिव अप नहीं किया। देन थर्ड ईयर के बाद जो टाइम था, आई ऑलमोस्ट स्टॉप्ड ऑल माई इनकम सोर्सेज, जहाँ से भी अलग अलग इंटर्नशिप्स करती थी, फ्रीलांसिंग करती थी, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, आई वॉज लाइक सब कुछ बंद करके प्योरली एकदम घुस जाना है, फोकस करना है, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस। एंड देन फाइनल ईयर में फिर से मैंने अप्लाई किया और तब जाकर सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर हो गए थे। आई वाज एबल टू क्लियर एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट 6 मंथ की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी इन दिस कंपनी। एंड आई वाज सो मच इनटू दिस कि मैंने बाकी ज़्यादा कुछ ऑफर या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करी थी। बट जो जो बहुत ज़्यादा अगर इन मेल्स आ रहे थे कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा बहुत आई एंटरटेन्ड। बट ऑलमोस्ट मेरा फोकस यही था कि यहीं पे मुझे इंटर्नशिप करनी है और एक बार काम डेफिनेटली इस कंपनी में करना है। सो इंटर्नशिप करी एंड उसके बाद मुझे फिर इंटरव्यू, इंटरनल, ये सब चीज़ें हुई एंड पीपीओ भी मिल गया था। सो आई गॉट प्री प्लेसमेंट ऑफर इन द सेम कंपनी। फिर चीज़ें वर गोइंग वेल, आई वाज लर्निंग न्यू थिंग्स, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। आई ऑलरेडी शोड यू ऑल द प्रूफ्स एंड ऑल कि कैसे क्या इनकम था, हाउ आई गॉट 40 एलपीए एंड एवरीथिंग। शुरुआत में तो आई वाज लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। जो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, डिस्टिंग्विश्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, दे वर माई मेंटोर्स, दे यूज्ड टू गाइड मी अ लॉट। मैंने जिस चीज़ पे कभी भी काम नहीं किया था, जावा स्क्रिप्ट और इन सब को भी सीखा। आई वाज फीलिंग वेरी एक्साइटेड शुरुआत में। बट एक टाइम के बाद काम थोड़ा आई फेल्ट रिपीटेटिव सा हो रहा था। देन आई चेंज द टीम, सेम ऑर्गेनाइजेशन में आई ट्राई चेंजिंग द टीम। और इतना सब कुछ करने के बाद जो मेरा अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कॉरपोरेट वर्ल्ड का अभी तक, अगर मुझे अपने किसी छोटे भाई या बहन को गाइड करना हो हाउ टू सक्सीड, हाउ टू
बी एट टॉप इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सबसे पहली चीज़, डोंट मैरी योर जॉब, फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या पैसे मिल रहे हैं, क्या स्किल्स आपको सीखने को मिल रही हैं, क्या आपको मज़ा आ रहा है, इज़ इट वॉट यू वॉन्ट, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। नंबर टू, योर कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। वो तो वैसे हर क्षेत्र में मैटर करता है, बट यहाँ पर जैसे आपकी जो टीम मीटिंग्स होती हैं, हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, आपने क्या काम किया है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर विजिबिलिटी। अगर आपने काफ़ी चीज़ें की हैं बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब प्रमोशन और दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल। नंबर थ्री, यू शुड कीप अपस्किलिंग योर सेल्फ आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या चीज़ें डिमांड में हैं, उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए एंड खुद को अपस्किल करते रहना चाहिए। Number four, your manager shapes your career. He or she has a lot of power to provide you with beat bonuses, promotions, a lot of offerings, काफ़ी चीज़ें. So make sure you have good relation with your leadership team. And the next pointer is documentation. काफ़ी important होता है, जो भी चीज़ें आप करते हो do document it. अपने लिए एक ब्रैगिंग शीट बना सकते हो, जितना आप काम करते हो वो सबको आप अचीवमेंट डॉक या ब्रैगिंग डॉक, वट एवर यू कॉल इट, वहाँ पर आप लिखते रहोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट आगे चल के प्रमोशंस एंड बाकी सारी चीज़ों में। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट लीविंग दी टेक इंडस्ट्री, दी IT वर्ल्ड, आई एम जस्ट चेंजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। नई चीज़ें आ रही है अपनी इंडस्ट्री पर, AI बूम पर है, सो डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन दैट। सो आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन दी न्यू ऑर्गेनाइजेशन। बाकी की अपडेट्स आपको कम्युनिटी सेक्शन में डेफिनेटली मिल जाएगी। देखो, लाइफ में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपका खुद पर ट्रस्ट। दुनिया, आपके पेरेंट्स, मैनेजर, कंपनी, फ्रेंड्स, कोई भी ट्रस्ट करे ना करे, बट यू शुड हैव फेथ इन योर स्किल्स, इन योर एक्सपर्टीज़। आपको पता होना चाहिए कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ एंड दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मैं वो कर ही लूँगा। सो दिस इज़ हाई टाइम टू कट डाउन ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड बिकम सेल्फिश एंड फोकस ऑन जस्ट योर ओन ग्रोथ, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आप रेडी हो टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, टू फोकस ऑन योर सक्सेस, देन नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी ज़रूर लिखना। दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आप में से कितने लोग अपने करियर को लेके, सक्सेस को लेके फोकस्ड हो एंड अपने लाइफ में कुछ बढ़िया फोड़ना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट में बताओ मुझे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है अराउंड करियर, इंटर्नशिप, जॉब, क्या सीखना है, वॉट एवर द डाउट इज़, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। अपने डाउट्स वहाँ पर आप लीव कर दो। आई ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस दोज। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll